नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जरा इस वीडियो को अंत तक सुने ताकि जो भी आपके डाउट हैं जिनको लेके लगातार आप मुझे मैसेजेस कर रहे थे, चर्चा करना चाहते थे, वो क्लियर हो जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइमरी टीजीटी पीजीटी को लेकर 61,999 पदों की बात है और ये भी है कि अगस्त तक आप फॉर्म दे देंगे। तो क्या सिलेबस में किसी तरीके का बदलाव होगा, क्या होगा? आज बिहार के अंदर बीपीएससी के टीआरई 4.0 के 30,000 से प्लस पदों को स्पष्ट किया गया है। तो हम यहाँ एक बार इस वीडियो में देख लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण सूचना है, क्या चीजें हो सकती हैं। देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर 62,000 से लेकर 1 लाख पदों पर भर्ती का लक्ष्य सरकार ऐसा कह रही है, आयोग ऐसा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और यूपीपीएससी 2026 में अप्रैल से दिसंबर के बीच में 1 लाख पदों पर भर्ती पूरी करने के लक्ष्य के तहत 62,000 पदों पर कार्यवाही इस समय वर्तमान में भी कर रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के भी पद निकाले जा रहे हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह में आने की बात थी। 21 आपके 2,107 पद। टीजीटी पीजीटी प्राइमरी, इन पर भी बात हो रही है। टीजीटी पीजीटी प्राइमरी के अधियाचन अपलोड हो चुके हैं। टीजीटी के 3,539, पीजीटी के 624 पदों की प्रक्रिया अभी पूरी की गई है। बेसिक शिक्षा में नगरीय क्षेत्र के 11,000, ग्रामीण अंचल में 35,000 शिक्षकों के अधियाचन की तैयारी है। ये अपलोड हो चुका है, इस पर काम हो रहा है। एलटी ग्रेड और प्रवक्ता, एलटी के 7,466 पद इन्होंने अभी तक ऑफिशियली बोले हैं और जीआईसी के 8,905 पद। क्योंकि देखिए, अभी भी पेपर हुआ था, एलटी का भी हुआ, जीआईसी का भी हुआ, लेकिन जितने बच्चे इनको चाहिए थे ये उतने प्राप्त प्री के लिए भी नहीं निकाल पाए, मेंस के लिए भी नहीं निकाल पाए। और सरकार ये 2022 का जो बच्चों का टीजीटी पीजीटी था या अन्य एग्जाम थे, 2018 के बाद प्राइमरी का कोई एग्जाम नहीं हुआ, तो सरकार पूर्ण रूपेण कोशिश करेगी कि हमें अपनी छवि बचानी है। पीआरटी में अभी तक अधियाचन जो है वो 11,000 तक का कंफर्म हो चुका है, लेकिन साथ ही ये भी क्लियर हुआ है कि भैया हम ग्रामीण अंचल में भी अधियाचन की तैयारी कर रहे हैं। वहां से भी पता लगा है पहले समायोजन होगा ग्रामीण अंचल में। देखो, बहुत ध्यान से बात को समझना। पहले समायोजन होगा, जहां टीचर अतिरिक्त है वहां से टीचर्स को हटाकर, जैसे बिहार में भी अभी ये जो 30,000 के करीब आज ही जो आप सब ने पढ़ा है कि ट्विटर पे उन्होंने एक्स पे उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई हम कितनी बीपीएससी टीआरई 4.0 की भर्ती निकाल रहे हैं। पहले आपको बता दूं, बिहार में भी समायोजन हो रहा है। बहुत सारे बच्चे, कई स्कूलों में ज्यादा हैं टीचर और कई स्कूलों में बिल्कुल कम टीचर है। यूपी के अंदर भी पहले समायोजन हो रहा है। समायोजन होने से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, इसीलिए ग्रामीण अंचल की बात अभी नहीं आई है कि भैया कितनी एग्जैक्ट हम वैकेंसीज निकाल पाएंगे। समायोजन के बाद तुरंत की तुरंत चीजें निकल के आएंगी। आप सबको पता है सुपर टेट के अंदर आपका सिलेबस ये है, हिंदी 20 नंबर की है, संस्कृत 10, अंग्रेजी 10 की, गणित 20 नंबर की, विज्ञान 10 नंबर का, ईवीएस और एसएसटी 10 नंबर की, मतलब पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और ईवीएस सबको मिलाकर 10 नंबर है। शिक्षण कौशल 10, बाल मनोविज्ञान 10, जीवन कौशल और आपका मैनेजमेंट, लाइफ स्किल एंड मैनेजमेंट 10 नंबर। जीएस और करंट अफेयर 30 नंबर का है, बहुत महत्वपूर्ण है। तार्किक ज्ञान, रीजनिंग 5 नंबर का, सूचना प्रौद्योगिकी 5 नंबर का। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, इसी के साथ आपको पता है कि ईएमआरएस दोबारा से आएगा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। बहुत अच्छी जॉब होती है। आप में से जितने भी बच्चे केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भरते हैं या जिन्होंने भी सीटेट किया है, आप देखेंगे मोस्टली सिलेबस सेम है। DSSB का भी, ईएमआरएस का भी, सुपर टेट का भी। एक बार शिद्दत से इन्हें पढ़ लो, इस बीच में जो भी एग्जाम आएगा सबको लपेट लोगे आप बहुत आसानी से। यूपी टीजीटी के 21,252 पदों के अधियाचन है। इसके अंदर पात्रता होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या है, जिस विषय के लिए आप आवेदन कर रहे हो उसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड होनी चाहिए टीजीटी के लिए। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम आपकी अपर एज लिमिट कोई तय नहीं है। सेवानिवृत्ति की आयु तक मान्य रहता है व्यक्ति। ठीक साहब। अच्छा, यूपी टीजीटी का क्या पैटर्न रहता है? अगर मैं बात करूं यूपी टीजीटी का पैटर्न, तो भैया देखिए, एमसीक्यू बेस्ड होती है, कुल 120 प्रश्न
समय अवधि 2 घंटा यानी 120 मिनट, और नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है कितनी, 1/3 की। आप याद रखें जीएस के 30 क्वेश्चन और सब्जेक्ट के 50 आपके 90 क्वेश्चन आते हैं टीजीटी में। अभी दोबारा से आने वाली है। 62,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। शिक्षा और लोक सेवा आयोग ने कमान संभाल रखी है, संभालेंगे अपनी इज्जत बचाएंगे। हाल फिलहाल जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पर डे 100 नंबर का, पर डे आपके 100 नंबर की तैयारी लगातार चल रही है कि आप प्रैक्टिस खुद से पढ़ते चलिए और प्रैक्टिस भी करना चाहें, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा कहे हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, वेल एंड गुड भाई, आके हमें क्वेश्चन नहीं मिलते हम करा रहे हैं। तो सुपर टेट के अंदर सुपर सीरीज चल रही है। 5 बजे सीडीपी, टीचिंग स्किल और लाइफ स्किल इनके क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक वाइज करा रही हूँ। 6 बजे हिंदी, 7 बजे मैथ्स और 8 बजे ईवीएस स्टैटिक करंट अफेयर। 100 नंबर का पर डे का प्रैक्टिस सेशन आपका चल रहा है। अगर कोई बच्चा चाहे कि नहीं मैं तो ज्ञानदीप बैच लूं, तो ज्ञानदीप बैच ले लीजिए, सुपर 20 लगा लीजिए। नहीं साहब मैं तो आज लूंगा, तो आज सुपर 20 मत लगाओ, TWA 30 ये कूपन कोड लगा लो, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है तो 30% आपके लिए ऑफ है। ठीक साहब। अच्छा, अब जो बच्चे टीजीटी वाले हैं जिनके लिए मैंने महत्वपूर्ण बात करनी थी, तो मैम हमारे लिए आप कब बैच लेकर आओगे? एसएसटी के लिए, होम साइंस के लिए, अन्य विषयों के लिए लगातार प्रेशर आ रहा है कि टीजीटी का बैच ले आइए, क्योंकि टीजीटी के बैच से एलटी भी तैयारी हो जाती है और बीएड वाले बच्चे के लिए एकमात्र क्या है, स्कोप है। तो हम 10 दिन आपका लास्ट इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम काफी सारे सब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं ताकि बाकी सब्जेक्ट के बच्चे भी इधर उधर न भटके, कम प्राइजेस में बहुत बेहतरीन स्टडी हो। बस 10 डेज और तब तक आपके नोटिफिकेशन को लेकर भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तब तक आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टीजीटी के अभी जो हुए, किस तरीके की हमारी ऑलरेडी यूट्यूब पर जो क्लासेस चल रही हैं और इससे पहले की क्लासेस, उनको भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। अपनी तैयारी बेहतर कीजिए, टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी तीनों पर। और याद रखिएगा यही नहीं, प्राइमरी की आपको ईएमआरएस में भी बहुत जल्द दोबारा वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अपनी तैयारी अच्छी कर लें बस। जय हिंद, जय भारत।